धन्यवाद शाहनवाज। और आपने अपनी तारीफ में मुझे ये कह दिया, बातों बातों में इशारा कर दिया कि मिशन स्टेटहुड की जंग लड़ते लड़ते हमने ये दावा ठोक दिया कि मिशन स्टेटहुड का भी अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट वार्नर ज्वाइन करने के लिए। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुनील डंपल जी। स्टेटहुड की जंग लड़ते लड़ते सुनील डंपल जी ने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का जो है नाम जाहिर कर लिया कि अगर ये भी मुख्यमंत्री होते तो शायद जो G20 का इजलास हुआ वो कश्मीर के साथ साथ जम्मू और गिलगित बलूचिस्तान में भी ये करवाते। मुतअद्दिद सवालात हैं सुनील डंपल से हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से इन्होंने मिशन स्टेटहुड का जो ये प्रोग्राम है, जो जंग है शुरू की है, किस हद तक ये पहुंचे हैं, और भी अगर कहीं सवालात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील डंपल जी, आपने वक्त दिया। धन्यवाद शाहनवाज। और आपने अपनी तारीफ में मुझे ये कह दिया, बातों बातों में इशारा कर दिया कि मिशन स्टेटहुड की जंग लड़ते लड़ते हमने ये दावा ठोक दिया कि मिशन स्टेटहुड का भी अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। कही आपका सवाल। सुनील डंपल जी, जब से आपने मिशन स्टेटहुड का ये जो जंग जारी की है, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि कहां तक ये प्रोग्रेस जो आपकी पहुंची, कितने लोग जम्मू कश्मीर में आपके साथ इस वक्त मिशन स्टेटहुड को लेकर जुड़े हैं, और कहां तक आपका काम पहुंचा। बहुत अच्छा सवाल आपने शाहनवाज किया। आज मिशन स्टेटहुड अपने मिशन के ऊपर कामयाब हुआ है। जो 5 अगस्त 2019 को हमने जंग का ऐलान किया था, हमारी 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके इस भारतीय जनता पार्टी ने मामूली सी यूनियन टेरिटरी में बदल दिया और हमारी रियासत का बंटवारा और तहस नहस कर दिया। और इसके साथ 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ रियासत को ही नहीं तोड़ा, इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी की इल्हाक की शर्तें, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ किया था, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की जो शर्तें थी वो तमाम शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी। और इसके साथ साथ आज आपने ये सवाल किया कि हम कितने कामयाब हुए। हम अपने मुवक्कफ में, मुझे खुशी है कि आज जो मैं जंग 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा करके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने की जंग लड़ रहा था। इल्हाक की शर्तों वाली रियासत, अपना स्पेशल स्टेटस 370 35 से स्टेट सब्जेक्ट, मैं सब वापस लूंगा। और आज ये हमारा ये मुवक्कफ जो है मिशन स्टेटहुड का, ये हमारा रियासती और नेशनल लेवल का ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये मुद्दा हमने खड़ा कर दिया है कि हमारी रियासत हमको वापस की जाए। साथ में आज आपको खुशी की बात बताऊं कि इस संदर्भ में मैंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा किया, जम्मू में मीटिंग्स करवाई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, शिवसेना, तमाम संगठन मैंने इकट्ठे किए। और हमने सबसे पहले जंग जो हमने मिशन स्टेटहुड ने जीती वो ये जंग जीती कि 50 लाख जो बाहर के वोटर्स को जम्मू की आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी बदलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार, उस 50 लाख वोटरों को हमने जम्मू कश्मीर में दर्ज नहीं होने दिया। दूसरी जंग हमने उस पायदान के ऊपर जीती जब ये जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बलडोजर चला रहे थे और हमसे हमारी जमीनें खाली करवा रहे थे। वो जंग भी हमने जीती, बलडोजर लगवाया। आपने पूछा कि हम कितने कामयाब हुआ, मैं ये कहूंगा आपसे शाहनवाज, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लुटा। ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लुटा और ये भारतीय जनता पार्टी ने लूटा। और मैं ये कहता हूं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। और आज मेरे इस मुद्दे के ऊपर, मुवक्कफ के ऊपर, पूरे दिल्ली में आज मुझे भी नहीं होता था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की 35 से और 370 के ऊपर मीटिंग हो रही है, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर।
आज ही मेरी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुनील, क्या तुम दिल्ली आ रहे हो इस मीटिंग के लिए? और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीडीपी भी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह साहब भी है, ओपी शाह साहब हैं, और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं हिंदुस्तान की जो इस मीटिंग में इंटरनेशनल सेंटर में वहां पे लोधी गार्डन में हो रही है। ये हमारा ही मौकफ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा, इससे पहले भी हमने तमाम मेंबर पार्लियामेंट को दिल्ली में हम कम्युनिकेशन सेंटर में मिले थे, नंबर एक। उसके बाद हम चुनाव योग से मिले, जम्मू कश्मीर की हालात से वाकिफ फुल इलेक्शन कमिश्नर को भी अवगत करवाया और तमाम मेंबर पार्लियामेंट को मिले थे। हम तमाम मेंबर पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं। आज भी दिल्ली में जो कन्वेंशन कन्क्लेव चल रही है वो इसी मुद्दे के ऊपर चल रही है। पहले तो 2 साल तक कोई बोलता नहीं था शाहनवाज, आपने तो खुद देखा। मैं जेलों में गया, भूख हड़तालें रखी, धरने प्रदर्शन, और जेलों में जाकर के गिरफ्तारियां दे करके मैंने भूख हड़तालें जेलों में भी रखी गई। हमें गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन हमने अपना मौकफ को कमजोर नहीं होने दिया। और आज 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपने देखा नहीं, मैं कश्मीर में अभी चंद दिन पहले आपसी भाईचारे का पैगाम लेकर के गया था। इससे पहले मैं समझना चाहूंगा कि लोग भी इस बात को जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 और 35A का मामला था, अभी तक समाप्त नहीं हुई। किस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला है वो इस वक्त है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये बात कल मैंने, इससे पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी मीटिंग आज दिल्ली में चल रही है। हमारे जम्मू के आल पार्टी मीटिंग्स के बहुत से मेंबरान उसमें शामिल हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर फारूक साहब से तो सुबह मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा सुनील तू क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा कुछ मसरूफियत है, मेरे कुछ यहाँ प्रोग्राम्स हैं। तो शाम को वो लगभग 2 बजे के करीब है। मुझे उम्मीद है कि शायद महबूबा मुफ्ती जी भी जाएं वहां पे। और इसके बाद 23 जून को भी एक जम्मू कश्मीर को लेकर के आल पॉलिटिकल पार्टीज की तमाम नेशनल अलायंस जो होने वाला है अपोजिशन पार्टीज का, उसमें भी यह मुद्दा गरमाएगा और उठाया जाएगा। तो मैं ये अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं तमाम मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट से और तमाम मुख्यमंत्री जो अलग अलग रियासतों के हैं, मैं उनको न्योता देता हूं कि जम्मू कश्मीर इस समय बुरे दौर से गुजर रहा है। पिछले 9 सालों से, और 9 सालों से एक काला दौर जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, और 5 अगस्त 2019 जो है हमारे जम्मू कश्मीर के इतिहास में सबसे काला दिन है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इस दिन हमारी रियासत को तोड़ दिया गया। जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हुआ था वो शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में तोड़ दी। और आपने ये सवाल किया कि 370 का वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है, बिल्कुल सही है। कल ही अभी इस बात को लेकर के एक टॉप जूरिस्ट का डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अग्रवाल साहब जम्मू में आए थे। उन्होंने 4 बजे मेरे साथ मुलाकात की और प्रेस क्लब में, तो हमने उनसे बताया कि हकीकत क्या है। वो कह रहे हैं कि 370 एक बड़ा बहादुरी का काम मोदी जी ने किया है। नहीं साहब, मैंने उनको समझाया कि 370 को तोड़ना, रियासत को तोड़ना कोई ऐतिहासिक और बहादुरी का काम नहीं है। आप ये देखिए कि उसके बाद जम्मू कश्मीर बर्बाद हो गया। 370 भले ही उन्होंने अपना एजेंडा मैनिफेस्टो पूरा कर लिया हो, लेकिन जम्मू कश्मीर आज बर्बाद हो गया है। और उसका वजूद, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास का बंटवारा कर दिया आपने। तो इसके साथ ही मैं समझना चाहूंगा, जब दफा 370 का खात्मा हुआ था तो खासकर जम्मू की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी गई थी कि यहाँ पे अब कामयाबी होगी। इस वक्त कितना यहाँ के लोग, किस तादाद में यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं कि दफा 370 के बाद जम्मू में भी इसका नुकसान हुआ है? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जिन लोगों ने उस समय लड्डू, मिठाइयां और ढोल बजाए थे, वो आज भी लड्डू, मिठाइयां और ढोल बजा करके जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं, पूरे देश की आवाम को गुमराह कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर को बेच रहे हैं। चुनावों में, चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं, वहां भी बेचेंगे,
चाहे वो रियासतों में चुनाव हो रहे हैं वहां भी बेचेंगे। और वही लोग जिन्होंने 5 अगस्त रियासत तोड़ने के ऊपर, स्टेट सब्जेक्ट छीनने के ऊपर और हमारे महाराजाओं की और हमारे बुजुर्गों की विरासत जो हमें मिली थी उसकी पगड़ी को उन्होंने पांव तले उछाल दिया, वो आज भी जनसंपर्क अभियान करके मुल्क के लोगों को, देश के लोगों को, भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और साथ में उनके बड़े अलग अलग हथकंडे हैं। अब की बार उन्होंने क्या किया है, अब की बार वो देखिए ना, अब वो उनके मंत्रियों के मंडल, मंत्रियों के दौरे लग रहे हैं। अरे भाई, अपने 9 साल का बुरा काम को छुपाने के लिए वो मंत्रियों के दौरे आ रहे हैं। कभी हरजीत पुरी आ जाता है, कभी अजय भट्ट आ जाता है, उससे पहले कोई और स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गए थे, नाम नहीं। एक तो प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने अपने सिवाय किसी का कैबिनेट मंत्री के नाम अगर किसी को आप पूछेंगे, किसी अपने छात्र से, स्टूडेंट से भी पूछेंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि कबीना के मंत्रियों के पूरे नाम नहीं गिनवा पाएगा। अच्छा सुनिए, और साथ में ये रंग बदलने के लिए अब इनका देखिए, पहले मंत्रियों के दौरे लगा रहे हैं अपने गलत को सही ठहराने के लिए, 370 जो इन्होंने तोड़ा उसको सही ठहराने के लिए, रियासत जो तोड़ी उनको सही ठहरा। अरे आप बताएं मुझे, जश्न किस बात का मना रहे हैं आप? 9 साल पूरे होने के इस बात का जश्न मना रहे हैं कि आपने जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ के रख दिया? इस बात का जश्न मना रहे हैं कि आपने हमारा स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस 370 35 से और इलाक की शर्तें तोड़ दी? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने शराब की दुकानें खोली, नीलाम कर दिया, बेच दिया, स्मार्ट मीटर लगा दिए, प्रॉपर्टी टैक्सेस लगा दिया और बच्चों को बेरोजगार कर दिया? पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, SRO 43 के बच्चे जिनके वालिदान की, परिवार वालों की शहादतें हो गई थी, उन्हें नौकरी देने से इनकार कर दिया इन्होंने। किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप चुनाव नहीं करवा रहे? अगर आप जश्न मनाने की बातें हैं, अगर आप सही तरीके से कामयाब हुए हैं तो आप चुनाव करवा लीजिए ना। हम तो चुनाव आयोग से मिले थे, खुले दिल से मिले थे, और हमने चुनाव आयोग से कहा था कि चुनाव करवाइए जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में भाग रहे हैं। और तो चुनाव आयोग, क्या आपको वहां से समझने में मिला, जब चुनाव आयोग से आपने बात की तो क्या समझने को मिला, क्यों कर जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं? एक तरफ भाजपा कह रही है कि चुनाव होंगे, दूसरी तरफ चुनाव हो नहीं रहे हैं, बिल्कुल सही, बड़ा लंबा शहनवाज आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अफसोस इस बात का है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये खुद बोलता है कि जम्मू कश्मीर में वैक्यूम है, तो फिर चुनाव क्यों नहीं? नंबर 2, होम मिनिस्टर साहब का हमारे मिलने के बाद एक दबाव पड़ने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जब रिपोर्ट मांगेगा तो हम रिपोर्ट दे देंगे। एलजी साहब ने यह जवाब दिया इसके संदर्भ में कि एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। अरे नहीं साहब, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है तो चुनाव आयोग को लिखो, चुनाव करवाओ। नंबर 2, अगर होम मिनिस्टर साहब आप रिपोर्ट क्या वो मांगेगा, आप देश के मुल्क के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर है, आप उसको कहें कि चुनाव करवा, लेकिन ये चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, डरते हैं चुनावों से। और इसीलिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू के दौरे के ऊपर आना चाहता था, इन्होंने उनको आने नहीं दिया, यानी कि उनके हाथ की कठपुतली बन गई है। और दूसरा, आपने ये सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा ये 370 का केस चल रहा है, तो ये जो, जी हाँ, ये जूरिस्ट का जो डेलीगेशन यहां आया था, जो अग्रवाल साहब लेके आए थे, वो तो सियासी जूता जो था वो भारतीय जनता पार्टी का सही ठहराने के लिए, क्योंकि उन्होंने आते ही लोगों से मिले नहीं। सुनील डिंपल को 4 बजे प्रेस क्लब में मिलते हैं, बुलाया गया मुझे, तो मैंने कहा सर आप हकीकत को जानते नहीं, लोगों को मिलिए, बेरोजगार लोगों को मिलिए, अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलिए, टारगेट किलिंग्स वालों को मिलिए, जिन लोगों के घरों में शहादतें हुई हैं, डांगरी के रजौरी में हमले हुए, तो आप क्या कहते हैं कि यहां पे हालात सुधर गए हैं? कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी मजहब के लोग सुरक्षित हिफाजत में नहीं है। आप उनसे मिलिए, उनको, फिर आपको जानकारी होगी। नहीं जी, 370 तोड़ के बड़ा बहादुरी का काम किया है भाजपा ने, तो ठीक है, अगर भाजपा ने ये 370 तोड़ के बहादुरी का काम किया है तो करवाएं चुनाव, देख लेते हैं। भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि पूरे मुल्क में इस मैनिफेस्टो पे इलेक्शन को जीता गया 2 बार की जम्मू कश्मीर से दफा 370 को खत्म किया जाएगा। दफा 370 खत्म होने के बाद क्या भारत में पूरे मुल्क के लोगों को क्या फायदा मिला जम्मू कश्मीर से 370 का? यही तो मैंने उनसे भी पूछा कि आप एक अचीवमेंट बता दें भारतीय जनता पार्टी जिसका हमको फायदा हुआ हो। देखिए, दरबार मूव हमारा रोक के व्यापारी बर्बाद कर दिया, स्मार्ट मीटर हम पे लग गए,
रोजगार हमारे बच्चों के पास नहीं है, करप्शन हमारे बच्चों की लिस्टें हर रोज आप देख रहे हैं स्क्रैप हो रही हैं, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जेईस की लिस्टें स्क्रैप हो रही हैं। और ये आप देखिए कि हर रोज बड़े बड़े इश्तिहार छप रहे हैं और बड़े बड़े लोगों का पैसा जो है वो गुमराह करने के लिए। अरे भाई, आप देखिए, मैं हकीकत की बात बताऊं, कश्मीर भी परेशान है, कश्मीर का नौजवान भी परेशान है। मैं गया था कश्मीर में, इतनी अच्छे मेहमान नवाजी और हजारों की तादाद में मुझे नौजवान के बाद आपने कश्मीर का दौरा किया, कश्मीर के बड़े लीडर्स से आपने मुलाकात भी की, किस तरह का स्वागत हुआ कश्मीर में और किस तरह के हालात हैं कश्मीर में, इन तमाम चीजों का आपने जायजा लिया, तो इस पे थोड़ा। मैं भाईचारे का पैगाम लेकर के गया था। दिलों की दूरियां जो दिल्ली और जम्मू और कश्मीर के बीच में पैदा की गई हैं, इन्होंने तो कहा था कि दिल्ली और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करेंगे, लेकिन वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया अमित शाह जी ने। अब मुझसे पत्रकार मित्र पूछते हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं 23 तारीख को, आपका क्या कहना है? तो मैंने उनसे कहा, जवाब देता हूं मैं, कि 23 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, आप इतना कर दीजिए कि जम्मू आने के ऊपर बताएं कि आपने पिछले जो वादे, जो रैलियां की थी, वो कितने वादे पूरे हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप अगर आ रहे हैं 23 तारीख को जम्मू में, तो आप हमारे जम्मू में चुनाव करवाने का ऐलान करें, हमारी रियासत का दर्जा वापस दें। रोजगार मेलों से जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, 71,000 अभी 3 दिन पहले ये अपॉइंटमेंट लेटर्स भेज रहे थे, उसमें जम्मू को कितने मिली? अरे 71,000 तो हमारे डेली वेजर्स ही होंगे सिर्फ। हजारों की तादाद में नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबर खेल, जंगलात, सेहत, एसपी और आंगनबाड़ी वर्कर्स, फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे, SRO 43 के बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स लेके आए। तो ये पत्रकार मित्र जब उनसे पूछते हैं कि हमें क्या है, तो हमारा यही कहना है कि अमित शाह जी, आप अपने जो वादे किए होते पार्लियामेंट में, वो एक वादा नहीं पूरा किया। आपने कहा था रियासत जल्द देंगे, हालात अगर हालात ठीक है तो रियासत का दर्जा हमको वापस कीजिए। और आपने कहा कि कश्मीर जाने के ऊपर, कश्मीर में लोग इतने अच्छे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दूं, इतना प्यार मिला, हजारों की तादाद में प्रताप पार्क जाता था, भरा होता था लोगों से मिलने। मैं जहां पे रुका हुआ था वहां मेरे होटल में भी लोग 2-2 घंटे का सफर करके अलग अलग जिलों से लोग आए और अपनी बात बताई। वो बच्चे भी परेशान हैं, कश्मीर वाले शहनवाज, उनको भी कुछ नहीं मिला है, वो भी बेचारे डल लेक में चप्पू ही चला रहे हैं, जिंदगी खुशहाल वो भी नहीं बिता पा रहे हैं। हकीकत है ये। मैं शंकराचार्य गया, खीर भवानी गया, आपके हजरत वल जियारत पे गया, ईदगाह भी गया, मैं हर वर्के के लोगों से मिला, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, खालिदा शाह हो, वकार रसूल वानी हो, कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी हो। से किस तरह की बातचीत आपकी हुई, क्या बातचीत हुई? यही मैंने महबूबा मुफ्ती जी से मिला, उनके वो उधर पहाड़ों में जाकर के दूर दराज रहती है वो। मैं तो ईदगाह भी गया था और उनसे मिलने के लिए, क्या नाम, मीरवेज उमर फारूक साहब को, वो जो एक रिलीजियस है क्या है, हाँ रिलीजियस लीडर है, तो मैं उनसे भी मिलने गया था, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी वहां। अफसोस की बात तो यह है कि अमित शाह जी, आप जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, आपने कहा था जो भाईचारे का पैगाम, आपने कहा था दोस्ती का हाथ कश्मीर के लोगों की तरफ बढ़ाएंगे, तो बढ़ाइए ना। और आपने यह भी कहा था कि मीरवेज उमर को गिरफ्तार नहीं किया गया, कहा था ना। और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा था कि मीरवेज उमर फारूक अरेस्ट नहीं है, लेकिन हमने तो वहां जाकर के देखा कि वो गिरफ्तार थे। तो एज ए गुडविल जेस्चर, कश्मीर और दिल्ली के बीच में दिलों की दूरियां कम करने के लिए कश्मीर के नौजवानों के साथ बातचीत कीजिए, कश्मीर के इन लोगों को रिहा कीजिए जिनके ऊपर संगीन केस नहीं है, तो फिर इसके बाद हम देखेंगे। अब आप देखिए, हर रोज ये एलजी साहब, जब हम अच्छी तजवीज देते हैं, एक तो ये सुनते नहीं है, इनको सबकी मुश्किलें मालूम है। तो एलजी साहब का मैं आपको सवाल बता दूं कि आज के हेडलाइंस में एलजी साहब का सवाल है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर की जो ये जम्मू की जो तरक्की है या स्मार्ट सिटी का जो काम है उसमें दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं आप हर रोज आपका एक निशाना होता है, हर रोज आपका एक अपडेट होता है इनकी कारकर्दगी पर, कहीं आप ही ये निशाना तो नहीं साधा जा रहा है?
क्या ये निशाना हम पे तो नहीं साधा जा रहा कि हम स्मार्ट सिटी नहीं बनने दे रहे? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, अरे अब से पहले भी एक पत्रकार मित्र आए थे, वो भी यही सवाल कर रहे थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की वो डेमोग्राफी नहीं बदल रहे हैं। तो उस पत्रकार मित्र ने भी आप ही की तरह यह सवाल किया कि एलएलजी साहब का इशारा कहीं आपकी तरफ से तो नहीं है, जैसे स्मार्ट सिटी और डेमोग्राफी को लेकर के। फिर एक पत्रकार मित्र और आए हुए थे, उन्होंने भी यह कहा कि कुछ लोग हैं जो बेरोजगारी के बीच में बाधाएं, हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इन तीनों सवालों का मैं जवाब दे देता हूं। आज के जो सवाल है स्मार्ट सिटी को प्रोजेक्ट को लेकर के, एलजी मनोज सिन्हा साहब, किसने स्मार्ट सिटी के काम को रुकवाया है? हमने तो नहीं रुकवाया। आप जबरन, आपको मालूम है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितना करप्शन हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। शहर के बीच जिन फुटपाथ्स की जरूरत नहीं है, जम्मू के तंग शहर के बाजारों में, अब वहां भी और तंग कर रहे हैं ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस की गाड़ियां पुरानी मंडी, लिंक रोड, सिटी चौक, रघुनाथ मजर बाजार जा नहीं सके। मैं कश्मीर भी गया था और कश्मीर में स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर स्मार्टली पैसा बनाया जा रहा है, जिस तरीके से स्मार्टली पैसा जम्मू से स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर बनाया जा रहा है। नंबर 2, मैं आपको यह बताऊं कि आपको किसने रोका साहब? आपने शराब की दुकानें मंदिरों के शहर में इतनी खोल दी, शराब की दुकानें हैं, किसने रोका? कौन? तब आपको नजर नहीं आया कि कोई वादा डाल रहा है? पूरी आवाम आपके विरोध में थी, लेकिन आपने 250 से ज्यादा दुकानें जम्मू में, शराब की दुकानें, अपना पैसा इकट्ठा करने के लिए हमारी बहनों को, माताओं को लाठी चार्ज करके, पुलिस ने जेलों में डाल करके जबरदस्ती शराब की दुकानें खोलवा दी। फिर आपने स्मार्ट मीटर जबरन गरीब आवाम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटरों ने, मेयर ने साथ होकर के लगवा दिए। क्या 9 साल इसी का जश्न मना रहे हैं कि शराब की दुकानें खोल दी, स्मार्ट मीटर बढ़ा दिया? फिर उसके बाद देखिए आप, स्मार्ट मीटर और शराब की दुकानों के साथ आप जम्मू का मिनरल माफिया, माइनिंग माफिया सब बेचते चले जा रहे हैं। टोल टैक्सेस, टोल प्लाजा लगा दिए, किसने रोका आपको? और आपने तो बच्चों को नौकरी तक नहीं दी। हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी अब आप थोप रहे हैं, कारोबार लोगों के पास नहीं, दरबार मूव रोक के आपने कारोबार ठप कर दिए सारे। तो आपको कोई रोक नहीं सकता साहब। आप महान हैं, आप महान हैं, आप तो वो शख्सियत है एलजी साहब। आप ये इल्जाम लगाने से पहले कि कुछ लोग स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, अरे साहब आप तो पहले, इससे पहले ये बयान जारी करें कि एक आपके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक वायरल हो रहा है कि आपने एक किसी गुजरात के, यूपी के ठग से लाखों रुपए लिए हुए हैं और आपने उसको वापस नहीं किए हैं, वो जेल में पड़ा हुआ है। आप जाकर के पहले उसको वापस करें पैसे जो आपने मेंबर पार्लियामेंट के चुनावों के लिए हार गए, आप वहां से वो जो पैसे लिए थे वो वापस करें। नंबर 2, आपको इतने ज्ञानी हैं, आपने कहा महात्मा गांधी के पास कोई किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। अरे साहब आप इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कितने पढ़े हुए हैं। तो यही सवाल आप इस तरीके के आप कहते हैं, और आप कहते हैं, आपके से जो पहले पत्रकार आए थे वो मुझे कह रहे थे कि एलजी साहब का कहना है कि कोई आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी को बदला नहीं जा रहा। तो मैंने आपके सवाल के साथ ही इसको जोड़ देता हूं। हमारा यह कहना है, आप हमारी जमीनें हमसे बलडोजर चला के खाली करवाते हैं, हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा के खाली करवाते हैं, बाहर के लोगों को फ्लैट बना बना करके कम कीमतों के ऊपर मुफ्त में, बिना डोमिसाइल, बिना स्टेट सब्जेक्ट के बाहर के लोगों को हाउसिंग बोर्ड और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीनें दे रहा है कि नहीं दे रहा? और यहां तक यही नहीं, आप बाहर के लोगों को 50 लाख वोटर जम्मू में लाना चाहते थे, हमने रोक दिया आपकी साजिश को। और फिर उसके साथ आप जम्मू की जितनी नौकरियां हैं जम्मू कश्मीर की, वो बाहर के बच्चों को बिना स्टेट सब्जेक्ट और बिना डोमिसाइल के दे रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप देखिए भरा पड़ा है बाहर के डॉक्टर से, अपने बच्चों को नौकरी नहीं। जम्मू में 6 यूनिवर्सिटीज हैं, 6 की 6 यूनिवर्सिटीज में बाहर के वाइस चांसलर हैं। और यही नहीं, शाहनवाज, मैं आपको ये जानकारी के लिए एक बात और बताऊं कि आप स्मार्ट सिटी के लिए आप किसी की सुनते ही नहीं है। तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके आप लोगों को जो आवाज उठाता है उनको जेलों में भर देते हैं, लाठीचार्ज करवा देते हैं।
अब रायका है, रायका में एक कोई कम्प्लेक्स आप बनाने जा रहे हैं और उस कम्प्लेक्स में 50,000 पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आप उड़ा देंगे। यानी कि जम्मू में सांस लेना और पोल्यूशन इतनी हो जाएगी, तो आप कहते हैं कि जनाब स्मार्ट शहर के नाम के ऊपर कोई, और आपने आरोप लगाया कि कोई रुकावटें डाल रहा है, तो कहीं सुनील डिंपल नहीं कर रहा। साहब, सुनील डिंपल नहीं कर रहा, सुनील डिंपल इज फाइटिंग फॉर द रिफॉर्म्स। आप तक ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कि गलत क्या है, सही क्या है। आप चुनाव करवा लीजिए, ये चुनी हुई सरकार के लिए ये बातें छोड़ दीजिए। अब आखिरी अहम और बड़ा सवाल और आखिरी सवाल होगा ये कि G20 के इजलास पे भी आपने टिप्पणी की और उस पर आपने ये भी बताया कि अगर आप वजीर आला होते जम्मू कश्मीर के, तो कश्मीर के अलावा जम्मू में भी G20 का इजलास होता और जो हमारा हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे भी करवाया जाता। और क्या कहते हैं आप इस पर? जी, मैं तो आज भी वही उसी स्टैंड के ऊपर खड़ा हूं। मैं आज भी यही कहता हूं कि अगर मैं जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री होता, लोग चाहते हैं, अवाम चाहती है। आज 1,30,00,000 अवाम के दिलों में सुनील डिंपल मिशन स्टेटहुड बसता है। नंबर एक, 30 लाख बेरोजगार नौजवान हर समय अपनी आवाज मुझ तक पहुंचा रहे हैं। और मैं सिर्फ G20 ही नहीं, जम्मू कश्मीर लद्दाख में करवाने के साथ साथ पीओके गिलगित बल्तिस्तान में भी करवाता, और अभी तक आजाद करवा के भी पीओके गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बना दिया होता। और आज आखिर में मैं ये पैगाम पूरे मुल्क के मेंबर पार्लियामेंट्स को भेज रहा हूं और चीफ मिनिस्टर्स को भेज रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में आए, दौरा करें, लोगों से मिले और देखिए कि कितने मुश्किल दौर से सब झूठ बोल रही है भाजपा और अपने मंत्रियों को भेज भेज के लड्डू बांट रही है कि 9 साल बेमिसाल। ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू के लोग परेशान हैं, बेरोजगार नौजवान दर बदर, यहां तक कि आत्महत्याएं, सुसाइड की धमकियां तक दे रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। सुनील जी, हर रोज आप एक नए मसले को उजागर करते हैं और हर रोज आप एक नया मसला होता है और हर नए मसले को आप उजागर करते हैं। क्या आपकी इन बातों को, आप जो बातें कर रहे हैं, ये मसलों को उजागर करते हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारा जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए, क्या आपके इन मसलों को सुना जा रहा है? कहीं कहीं सुनवाई होती है, कहीं इन बातों पर एक्शन होता है? देखिए, सवाल यह है कि मुझे एतमाद लोगों का जीतना है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गलत कर रही है उस तक आवाज पहुंचाना है। जो फैसले लोग खुद हमारे साथ चल रहे हैं, मैंने कहा था ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। और आज लोगों को एतमाद है मिशन स्टेटहुड के ऊपर। मिशन स्टेटहुड का विजन डॉक्यूमेंट ही अगला जम्मू कश्मीर का आने वाला मुख्यमंत्री बनाएगा। धन्यवाद। अच्छा, आप यानी अगर मिशन स्टेटहुड में आप स्टेटहुड लाने में कामयाब होते हैं, तो क्या आप जम्मू कश्मीर में अलग से चुनाव लड़ेंगे या मिशन स्टेटहुड किसी सियासी पार्टी में जम होगा? देखिए, हाँ शहनवाज, ये बातें हम बैठ करके तय करेंगे। आपने देखा कि मैं बहुत कामयाब हुआ। आज जो में हमारा मुवाक्कफ 370-35 से रियासत का दर्जा और इलाका की शर्तों वाला दिल्ली में भी गूंज रहा है। आपको बहुत सी खबरें नजर, मैंने सुना दिया ना, मुझे भी न्योता था, मैं किसी कारणवश नहीं जा पाया हूं। और 23 तारीख को भी ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग है, वहां उसके लिए भी न्योता है मुझे, बिहार में, पटना में है। तो आप देखते हैं क्या होता है। ये बातें एक चैनल के ऊपर तो बैठ के फैसले नहीं हुआ करते ना। चुनावों का ऐलान होने दीजिए, समय के ऊपर आपको सब पता चल जाएगा। आखिरी बात है कि कितनी मुद्दत आज हुई जब से आपने मिशन स्टेटहुड को जो है शुरू किया है? दफा 370 के बाद आपने कब किया और कितनी मुद्दत आज होगी आपको ये जो मिशन चलाते हुए? देखिए ना, 5 अगस्त 2019 के बाद ही हमने ये मिशन को शुरू किया। तो जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू की बात अगर की जाए, तो यहाँ पे सारे लोग ज्यादातर जो है जश्न मना रहे थे कि दफा 370 हटा और हम आजाद हो गए। जो लोग जश्न तब मना रहे थे वो आज भी मना रहे हैं। वो आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान करके, अपने मंत्रिमंडल भेज के, मंत्रियों को भेज के, 23 तारीख को भी मेगा रैलीज होंगी, 26 को भी मेगा रैलीज होंगी। तो मैं तो कह रहा हूं अमित शाह जी आकर के आप जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों का ही ऐलान कर दें, नंबर 1। नंबर 2, रियासत का दर्जे का ऐलान कर दें। और जितने
30 लाख बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर्स लेकर के आए। और 26 तारीख को राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं कि ये देखिए 26 तारीख को राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर के दौरे में आ रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आप पीओके गिलगित बल्टिस्तान को तो आजाद करवा दे, जिसका मैं तो कोई गैर आईनी चीज तो मांग नहीं रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनली मुझे 370 स्टेट सब्जेक्ट स्पेशल स्टेटस मिला था। इल्हाक की शर्तों, जिन शर्तों के ऊपर होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें। पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवाना ये संविधान में लिखा है, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ है, तो यही करवा के दे दीजिए। जिस तरह से आप हर रोज जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल को उजागर करते हैं और हर रोज आपका एक नया अपडेट होता है, क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने के बाद भी आप इसी तरह से लोगों के मसाइल उजागर करेंगे या सिर्फ ये एक सियासी फायदा हासिल करने के लिए? अरे तब तो ताकत होगी हाथ में। इस पे सारे डोमिसाइल बाहर के लोग जितने भी आए होंगे वो कैंसिल करेंगे। इस पे पूरी उम्मीद है जिन लोगों को बाहर के लोगों को नौकरियां दी होंगी, जमीनें दी होंगी, वो सब वापस लाऊंगा। अपने पावर प्रोजेक्ट्स वापस लाऊंगा। जम्मू कश्मीर को मुफ्त में बिजली और पानी दूंगा। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करूंगा। कोई भी बेरोजगार नौजवान नहीं होगा। और मेरे साथ इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवान खड़ा है। वो चाहता है जम्मू कश्मीर में कि सुनील डिंपल हमारा या तो मुख्यमंत्री होना चाहिए या मेंबर पार्लियामेंट होना चाहिए या असेंबली में ऐसे लोगों को नेता होने चाहिए जो मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिंपल की तरह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के जम्मू कश्मीर के सदर सुनील डिंपल जी बात कर रहे थे। मुख्तलिफ मुद्दों पर मुख्तलिफ सवालात इनसे हमने किए, जिनका इन्होंने बराह रास्त जवाब दिया। और स्टेट वर्नर को वॉच करने के लिए, देखने के लिए आप तमाम लोगों का ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। और आपकी राय क्या है स्टेटहुड के बारे में, मिशन स्टेटहुड के बारे में, और सुनील डिंपल की जो कोशिशें हैं स्टेटहुड के बारे में, जो जंग है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए शाहनवाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।